हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक फिर से परसेंटेज का है। आज हम फिर परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पिछले वीडियोज में भी हमने परसेंटेज के कुछ टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनके आगे के टाइप्स के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे और जो बचेंगे टाइप्स के क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर एक आधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सिंपली देखो, इसको हम समुच्चय जो पढ़ते थे उसके अनुसार अगर लगाने की कोशिश करें तो क्या है, एक जो है एक टाइप के ऐसे छात्र हैं 60% छात्र जो कि हिंदी में सफल हुए। तो अगर हिंदी में सफल होने वाले छात्रों को लें और दूसरे हैं जो संस्कृत में। ठीक है, और कुछ हैं जो दोनों में सफल हुए। ये पार्ट जो होगा जो बनेगा ये दोनों में सफल हो रहे हैं। क्यों, ये दोनों में मिल रहा है ये पार्ट। तो ये कितने हैं, 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में सफल हो रहे हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में। ठीक है, और 60% छात्र हिंदी में थे तो 60% तो टोटल थे ना। अब 25 अगर दोनों में पास हुए तो ये इसी हिंदी में भी पास हुए। तो अगर केवल हिंदी की हम निकालें, यानी कि ओनली हिंदी कि केवल हिंदी में कितने पास हुए तो कितने हो जाएंगे, 25। तो ये काउंट ही हो गए इसमें जो दोनों में पास हुए थे, तो 25 इसमें लेस करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, 35। ठीक है, यानी 35% ऐसे छात्र होंगे जो केवल हिंदी में पास हुए होंगे। और अगर हम बात करें केवल संस्कृत में कितने पास हुए होंगे, तो ओनली संस्कृत में पास हुए होंगे 25%। तो इधर कवर हो गए जो दोनों में पास हुए थे। और टोटल कितने पास हुए थे, 45% छात्र संस्कृत में। तो 45 में 25 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 20%। यानी कि 20% छात्र जो केवल संस्कृत में पास हुए। तो अब हमें यहाँ पता क्या करना है, ऐसे छात्र जो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो ऐसे छात्र जो दोनों विषयों में असफल हुए, तो दोनों विषयों में असफल कौन होगा, जो किसी भी विषय में पास ना हुआ हो, यानी कि ना तो हिंदी में पास हुआ होगा, ना संस्कृत में और ना ही दोनों में। तो अगर ये तीनों टाइप के छात्रों को लेस कर दिया जाए टोटल छात्रों से, तो कौन से छात्र बचेंगे, जो कि दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं। तो टोटल होते कितने हैं, 100%। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लें अगर हम, तो 35 25 कितना हो जाएगा, 60 + 20 80। यानी टोटल 80% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, या तो हिंदी में या फिर संस्कृत में या फिर दोनों में। ठीक है, ये 80% ऐसे छात्र हैं। तो अगर 100 से लेस करें तो बचेंगे कितने, 20% छात्र। यानी 20% छात्र ऐसे होंगे जो कि किसी भी विषय में पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, सेकेंड नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया है, यानी कि जितने भी छात्र हैं सबने दोनों में से कोई ना कोई एक विषय तो जरूर लिया है। ठीक है, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, यानी कि 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो कक्षा में कितने छात्र हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक है बायो के चयन करने वाले, दूसरे हैं मैथ को चयन करने वाले छात्र, और जो बीच में ये जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें कौन से छात्र हैं, जो दोनों को चयन करते हैं, जो मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे कह क्या रहेगा, पूरे जो छात्र हैं, यानी कि 7 छात्र अगर हम 100% ले लें तो ये सभी छात्रों ने कोई ना कोई विषय एक तो जरूर लिया है। ठीक है, तो यहाँ बायो जो लिया है वो 72% है और जो मैथ लिए हैं वो 44% है। तो यानी कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो 100 आना चाहिए, क्योंकि क्या कहा है कि सभी छात्रों ने दोनों में से कोई ना कोई विषय जरूर लिया है, तो आना चाहिए। तो हम अगर ऐड करें इसको तो कितना आ रहा है, 116%। ठीक है, तो यहाँ पे 16 क्यों स्टार है, ये 16 इसलिए स्टार है कि ये वो छात्र हैं जो दोनों में 2 बार काउंट कर लिए गए। कौन से छात्र 2 बार काउंट किए जाएंगे, जिन्होंने कि दोनों सब्जेक्ट लिए। ये बीच वाला पार्ट ये दोनों में काउंट हो गया है 2 बार, इसलिए यहाँ पर ये 16 स्टार है। यानी कि यहाँ से हमें ये मिल गया कि 16% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। तो हमें बस इतना ही निकालना था कि कौन से छात्र हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं।
क्योंकि हमें वैल्यू किसकी दी हुई थी कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, तो यानी कि इस 16% की वैल्यू क्या आ जाएगी, और परसेंटेज में हमें क्या पता चला कि 16% छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब पूछ क्या रहा है कि कुल कितने छात्र थे, तो कुल कितने छात्र हमने माने थे 100%, तो 16% की वैल्यू आ गई 40 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1% इक्वल टू हो जाएगा 40/16 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 100% तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 25, तो 250 आ जाएगा आंसर, यानी कि कुल छात्र कितने थे 250, 250 छात्र, ये यहाँ से आ जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ वैल्यू किसकी दी हुई थी, दोनों विषयों में दोनों विषयों का चयन करने वाले छात्रों की, तो यहाँ हमें दोनों विषयों का चयन करने वाले छात्रों का परसेंटेज पता करना था, वो हमने निकाला, जिससे कि वैल्यू बराबर कर दी हमने दोनों की, और कुल छात्र यानी कि 100% छात्रों की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं तो परीक्षा में, तो यहाँ जिसकी यहाँ पूछा क्या गया है, परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो सिंपली हमें यह देखना होता है कि वैल्यू किसकी दी गई है। यहाँ 2500 छात्र कौन से, जो दोनों विषयों में सफल हुए, यानी कि हमें दोनों विषयों में सफल हुए छात्रों का अगर परसेंटेज पता लग जाए तो दोनों को इक्वल करके हम टोटल छात्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हमें दिया क्या हुआ है, परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल हो गए, यानी जो दोनों विषयों में असफल हो गए वो तो अब किसी भी विषय में पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है और दोनों में असफल हो गए। तो 20% अगर हम लेस कर दे तो बचे कितने 80%, यानी कि 80% ऐसे छात्र हैं जो किसी न किसी विषय में सफल हुए हैं, या तो अंग्रेजी में या फिर गणित में या फिर दोनों में, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो दोनों में सफल हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 पार्ट हैं, एक है इंग्लिश का जिसमें 60% और दूसरा है मैथ का जिसमें 70% पास हुए हैं। तो अगर दोनों को ऐड करें तो 80 आना चाहिए, क्योंकि 80% तो पास हुए, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा, तो पहले ऐड कर लेते हैं तो 130 आ रहा है। ये जो ज़्यादा है 80 से, वो कौन से हैं, वो ऐसे छात्र हैं जो 2 बार काउंट हो गए हैं। ठीक है, वही एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, 2 बार कौन काउंट होते हैं, जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे वो 2 बार काउंट हो गए। ठीक है, तो अगर इसको लेस कर दे 130 में 80 को लेस करें तो 50% आएगा, यानी कि 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में काउंट हो गए, यानी मैथ और इंग्लिश का अगर ऐसे हम फिगर बना लें तो ये छात्र जो दोनों में पास हुए होंगे वो कितने निकले 50%। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी दी हुई थी कि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, यानी कि इसी की वैल्यू दी हुई है, तो 50% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500 छात्र। और परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या में निकालनी है, तो कुल छात्र कितने माने थे हमने 100%, क्योंकि 100 में ही 20% तो फेल हो गए थे, 80% पास हुए थे, तो 100 हम मान के चले थे। तो 50% की वैल्यू अगर 2500 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट दोगुना कर देंगे, क्योंकि ये दोगुना हो रहा है तो इसको भी दोगुना कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 5000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल यहाँ में क्या दिया हुआ था कि 60% अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, 20% दोनों विषयों में सफल हो गए तो ये पास ही नहीं होने, तो बचे कितने 80 जो कि पास हुए हैं, या तो इंग्लिश में या फिर मैथ में या फिर दोनों में। तो इंग्लिश और मैथ में पास होने की दोनों का परसेंटेज दिया हुआ था, तो दोनों को ऐड किया तो 130 आया, इससे ज़्यादा आ रहे, तो इससे ज़्यादा वही है जो दोनों बार काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो लेस कर दिया तो 50 आया, वो ये पार्ट है जो कि दोनों विषयों में पास हुए, तो इसकी वैल्यू दी हुई थी 50% की कि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो दोनों की इक्वल कर दिया और वैल्यू निकालनी हमने कुल छात्रों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। ठीक है, यहाँ वैल्यू हमें सिंपली किसकी दी हुई है 45 लड़के दोनों विषयों में असफल थे, तो हमें यानी कि यहाँ ये किसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, दोनों विषयों में असफल लड़कों का। ठीक है, यह एक विषय यानी कि इंग्लिश में कितने पास हुए 80%। ठीक है, अगर हम इंग्लिश का बना ले तो 80%, और दूसरा अगर सर्कल हम बना लें
मैथ का, तो मैथ में कितने पास हुए 85%, और दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए 75%, जो कि दोनों में यानी कि कॉमन है। तो यहाँ इंग्लिश में केवल यानी कि पूरा इंग्लिश में तो 80% पास हुए थे, तो केवल इंग्लिश में कितने पास होंगे, ओनली इंग्लिश में, क्योंकि 75 तो दोनों में है ना, तो केवल इंग्लिश में कितने आएंगे, लेस करना पड़ेगा, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले 5% आएंगे। इसी तरह ओनली मैथ में यानी कि केवल मैथ में पास होने वाले कितने आ जाएंगे, दोनों को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 75 तो दोनों में काउंट है, तो वो आएंगे 10%, और दोनों में जो पास है वो 75%। अब ये तीनों टाइप के वे छात्र आ गए जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं, या तो किसी एक सब्जेक्ट में, ये दोनों हो गए किसी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, ये हो गए दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए और टोटल छात्र यानी कि 100% टोटल छात्र मान लें, उसमें लेस कर दिया जाए, तो बचेंगे कौन, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, वही बचेंगे। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 80 और 10 को ऐड करें तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 90% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो लेस करेंगे तो 10% छात्र ऐसे आ जाएंगे जो कि किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वैल्यू दी हुई है कि 10% इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, क्योंकि दोनों विषय में असफल छात्र जो निकले हैं ये कितने हैं 45, तो 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। परीक्षा में कुल पूछ रहा है कि कितने लड़के थे, तो कुल कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, यानी कि 450, तो 425 छात्र आ जाएंगे, 450 लड़के आ जाएंगे जो कि कुल लड़के थे परीक्षा में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हमें दिया क्या हुआ था, 80% लड़के इंग्लिश, 85% लड़के मैथ में सफल हुए, दोनों विषयों में 75% सफल हुए, तो ये बीच का पार्ट हो गया जो कि दोनों में सफल हुए 75। तो हमने लेस किया तो केवल इंग्लिश और केवल मैथ के आ गए, और तीनों को ऐड कर दिया तो वो छात्र आ गए जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। जब इनको हम कुल लड़कों में घटा देंगे तो बचेगी कौन, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में पास न होने वाले लड़कों की संख्या दी हुई थी 45, तो दोनों को बराबर कर दिया और हमने कुल छात्रों की संख्या निकाल ली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक परीक्षा में 1000 लड़के यानी कि बॉयज कितने हैं 1000 और 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो हमें पहले तो अनुत्तीर्ण छात्र निकालने होंगे, देन उसका हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो बॉयज कितने हैं 1000 और गर्ल्स हैं 800, और इनमें अगर हम पास छात्र निकाले तो कितने हैं, लड़के कितने पास हुए 60% लड़के पास हुए, ठीक है। तो फेल कितने होंगे, बाकी फेल होंगे, तो फेल छात्र कितने आ जाएंगे 40% लड़के, तो फेल लड़के कितने आ जाएंगे 40%। इसी तरह गर्ल्स में 50% लड़कियां क्या हुई पास, तो पास लड़कियां कितनी हुई 50%, तो फेल कितनी हुई बची हुई 50% क्या हो जाएंगे फेल। तो यहाँ में परसेंटेज किसका निकालना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का, यानी कि फेल हुए छात्रों का। तो फेल छात्र हम फेल हुए लड़के निकाल लें और फेल हुई लड़कियां दोनों निकाल लें, तो फेल छात्र आ जाएंगे। तो फेल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे निकाल लेते हैं। तो बॉयज कितने फेल हुए 40%, तो 1000 का 40% कितना आ जाएगा 400, ठीक है। और इसी तरह गर्ल्स का 50% कितना आ जाएगा, फेल गर्ल्स का 800 है, 50% मतलब हाफ कितना हो जाएगा 400, दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 800, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए अनुत्तीर्ण हुए वो 800 है। तो इनका अगर परसेंटेज निकालना है तो कुल छात्रों के सापेक्ष निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे 1000 लड़के और 800 लड़कियां, तो कितने हो जाएंगे 1800। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 400/9। अब इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे, तो यहां से आ जाएगा 44/9%, यानी 44.9%। ये वो छात्र आ जाएंगे जो कि अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए छात्रों का परसेंटेज पूछा गया था, जो कि निकाल लिया हमने, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने छात्र वयस्क नहीं है, ठीक है। तो एडल्ट
लड़के एडल्ट लड़के और लड़कियां कितने हैं 20% और 25%। तो पहले इनमें अनुपात कितना है, अनुपात दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच अनुपात दिया हुआ है 3:2 का। तो सिंपली यहाँ परसेंटेज हमें निकालना है, रियल वैल्यू तो निकालनी नहीं है। तो यहाँ हम इन 3 और 2 को हम 300 और 200 मान लेंगे। ठीक, 300 बॉयज मान लिया, 200 गर्ल्स। बस अनुपात जो दिया था उसी में हमने 100 से मल्टीप्लाई दोनों में करा दिया। ठीक है, जिस चीज़ का मल्टीप्लाई कराया दोनों में कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज कितने आ गए 300 और गर्ल्स 200। अब यहाँ करना क्या है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो कितने छात्र वयस्क नहीं है, कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, तो जो एडल्ट नहीं है उनको निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एडल्ट कौन नहीं है। तो लड़कों में 20% लड़के एडल्ट हैं, तो जो एडल्ट नहीं है वो कितने होंगे 80%, क्योंकि 20% एडल्ट है तो 80% नहीं होंगे। तो हम इसका 80% निकाल देंगे तो वो लड़के आ जाएंगे जो एडल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 240। तो जो एडल्ट नहीं है वो लड़के कितने हैं 240। इसी तरह लड़कियों में जो एडल्ट नहीं है तो वो एडल्ट कितने हैं 25%, तो बच्चे के कितने 75%, यानी 75% ऐसी लड़कियां हैं जो एडल्ट नहीं है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 240 150 तो 390। ये वे छात्र हैं जो कि वयस्क नहीं है। और टोटल कितने होंगे हमारे पास 300 लड़के और 200 लड़कियां यानी 500। तो इनका परसेंटेज निकालने किसके सापेक्ष निकालेंगे टोटल छात्रों के सापेक्ष। टोटल हमारे पास जो माना था वो कितने हैं 500। तो अब अनुपात हम परसेंटेज हम निकाल देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 78% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये परसेंटेज आ जाएगा जो छात्र वयस्क नहीं है। तो सिंपली हमें अनुपात दोनों का दिया हुआ था, जब भी अनुपात दिया हो उनको हम किसी बड़ी संख्या में मान लेंगे ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 3:2 दिया हुआ था, तो 300 और 200 हमने मान लिया लड़के और लड़कियां। फिर 20% लड़के वयस्क थे तो 80% वयस्क नहीं होंगे, तो 80% हमने निकाल लिया जो कि 240 है, ये वयस्क नहीं है। इसी तरह 25% लड़कियां वयस्क थी तो 75% लड़कियां ऐसी होंगी जो वयस्क नहीं होंगी, तो 75% निकाल लिया तो 150 आ गया जो कि ऐसी लड़कियां हैं जो वयस्क नहीं है। दोनों को ऐड कर दिया तो कुल छात्र आ गए जो कि वयस्क नहीं है, उनका हम कुल छात्रों के सापेक्ष परसेंटेज निकाल देंगे। तो यानी 78% ऐसे छात्र हैं जो वयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी पास होने के लिए 40% मिनिमम अंक हमें लाने होंगे। एक प्रतियोगी ने यानी कि एक कैंडिडेट ने 220 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक पूछ रहा है। तो पूर्णांक कितना होता है 100%, यानी कि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। वैल्यू दी कितनी हुई, कह रहे हैं कि 40% अनिवार्य है पास होने के लिए, और उसने पाए कितने 220 अंक पाए और 20 अंकों से फेल हुआ, तो यानी 20 अंकों से फेल हो गया तो 20 अंक यानी कि उसे मिल जाते तो पास हो जाता कि नहीं, तो पास हो जाता। वो पास होने के लिए परसेंटेज क्या है 40%, यानी कि 220 जो उसने पाया उसमें 20 ऐड कर दे तो वो जो मिनिमम पास होने के लिए परसेंटेज है उसके इक्वल पहुंच जाएगा। तो यानी कि इसको ऐड कर दे कितना आ जाएगा 240 और ये 40% के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं और वो 220 ला के 20 अंकों से फेल हुआ था, तो उसके 220 में हम 20 जोड़ देंगे तो पास होने वाले अंकों के इक्वल हो जाएगा। तो अब यानी कि यहाँ से 40% की वैल्यू आ गई और हमें वैल्यू चाहिए 100% की। ठीक है, तो 40% इक्वल टू कितना है 240 और 100% की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ ये कितना है इसका 2.5 गुना है। ठीक है, तो इसका भी हम 2.5 गुना अगर कर दें तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो कितनी आ जाएगी 600। या फिर 40% की वैल्यू है तो 10% कितना हो जाएगा, 10% के लिए 4 से डिवाइड कर दें तो 60 आएगा और इसका हम 10 गुना कर देंगे तो वापिस से 100% आ जाएगा यानी 600। यानी कि यहाँ से अधिकतम अंक आ जाएंगे 600, यानी कि जो प्राप्तांक होगा पूर्णांक होगा परीक्षा का वो 600 नंबर का होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें दिया क्या हुआ था 40% अंक अनिवार्य में पास होने के लिए। ठीक है, और उसने नंबर कितने पाए 220 और फेल कितने अंकों से हो गया 20, यानी 220 में 20 जोड़ दिए जाते तो पास हो जाएगा और यानी कि 240 हो जाएगा और ये पास मार्क के बराबर है और पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए 40, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 40% की वैल्यू हमें मिल गई तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में
एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, और उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था? उत्तीर्णांक क्या होता है? पास होने के लिए जो अंक हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उत्तीर्णांक कहीं मान लिया। ठीक है, ये उत्तीर्णांक माने तो पहला छात्र क्या, जिसने 30% पाए वो 25 अंकों से असफल हो गया, यानी कि इससे 25 अंक कम पाए। ठीक है, 25 अंक से असफल होने का मतलब क्या हुआ? जो भी उत्तीर्णांक था उससे 25 अंक कम पाए। ठीक है, और दूसरा छात्र जो कि पाता है 40% अंक, वो उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर है उससे क्या 25 अंक अधिक पाता है, तो यहां से वो 25 अंक ज्यादा पाता है। ये जो फेल हुआ 30% अंक लाके 30% नंबर लाके ये 25 अंकों से फेल हुआ, और जो पास हुआ 40% अंक लाके वो 25 अंक ज्यादा पाए उसने उत्तीर्णांक से। ठीक, तो अगर गैप देखें तो परसेंटेज में गैप कितना है 10% का, और नंबरों में गैप कितना है, ये 25 ज्यादा उत्तीर्णांक से, ये 25 कम, तो गैप कितना हो गया 50। तो 10% इक्वल टू 50 क्या हो जाएगा? 10% की वैल्यू आ गई 50 हमें मिल गई। ठीक है, अब उत्तीर्णांक चाहिए, यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तो ये कैसे आएंगे? हम किसी एक की वैल्यू निकालें, 30% की निकालें तो उसमें 25 ऐड कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, या फिर 40% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 लेस कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमें यहाँ 10% की वैल्यू आ गई, 30% की निकाल लेते हैं। तो 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुना है तो इसका 3 गुना कर देंगे 150 आ जाएगा। तो 30% की वैल्यू आ गई 150, तो हमें उत्तीर्णांक तक जाना है तो 25 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 30% जो पाता है 25 कम पाता है उत्तीर्णांक से, तो इसमें अगर 25 अंक ऐड कर दे तो उत्तीर्णांक हमारा आ जाएगा। तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा 150 प्लस 25 यानी कि 175। तो यानी कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने 175, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना अनिवार्य है। प्राप्त करना होता है यानी कि अगर पास होना है तो 36% अंक लाने होंगे। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं और वह 85 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, टोटल नंबर निकालने हैं। तो यानी 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, और एक छात्र को मिले कितने अंक 113, और वो 85 अंकों से फेल हुआ, तो 85 अगर 113 में जोड़ दें तो पास हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, जोड़ दें और ये पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए जो मार्क परसेंटेज है उसके इक्वल हो जाएगा 30%, 36%। ठीक है, तो 36% की यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी। और पूछ क्या रहा है कि अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। आ जाएगा 198 आ जाएगा 36% इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 198/36। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 से डिवाइड करें तो 4 आएगा और 2 आएगा, तो 4 से हम डिवाइड करें तो 25 आएगा, और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो आएगा 550 यानी कि 550, यानी कि उसके अधिकतम अंक क्या है उस परीक्षा के 550। तो सिंपली यहाँ दिया क्या हुआ था कि पास होने के लिए हमें 36% अंक चाहिए, और एक छात्र को 113 अंक मिले और 85 अंकों से असफल हो गया, तो यानी कि 85 जोड़ दिया जाए तो पास मार्किंग के पास पहुंच जाएगा। तो पास मार्किंग के इक्वल कर देंगे हम 85 ऐड करके उसमें, तो यहाँ से 36% की वैल्यू आ गई। हमें टोटल नंबर चाहिए यानी कि अधिकतम अंक उस परीक्षा के प्राप्त पूर्णांक चाहिए हमें, तो पूर्णांक निकालने की 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 36% की दी हुई थी, तो उससे हम 100% की वैल्यू निकालेंगे जो कि यही है 550। ये हो जाएंगे उस परीक्षा के अधिकतम अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास दोनों हैं। यदि कुल परिवार 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ से एक बना लेते हैं जिनके पास गाय है काऊ, और एक जिनके पास भैंस है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये दोनों के पास है, इंटरसेक्ट वाला पार्ट ये, यानी कि दोनों जानवर हैं उनके पास, एक गाय और एक भैंस है। तो ये पार्ट कितना है 15%।
ठीक है। और केवल गाय वाले कितने हैं, सॉरी केवल गाय नहीं, गाय वाले परिवार, यानी कि 60% ऐसे परिवार जिनके पास एक गाय है। तो 60% तो टोटल है जिनके पास गाय है, तो ओनली यानी कि केवल गाय जिनके पास है वो कितने बचेंगे, 15 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 15 तो दोनों में है, ये एक बार काउंट हो चुका है, तो इसको लेस करेंगे अगर इससे, तो बचेगा कितना, 45, यानी कि 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक गाय है। और इसी तरह केवल एक भैंस जिसके पास है वो परिवार कितने निकलेंगे, टोटल कितने हैं जिनके पास भैंस, वो 30% परिवार है, तो 15 लेस कर देंगे कि 15 यहाँ एक बार काउंट हो चुका है, तो 15 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% ही बचेगा, जो कि केवल भैंस जिनके पास है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो वैसे परिवार आ जाएंगे जिनके पास कोई ना कोई जानवर है, या तो एक गाय है, या फिर एक भैंस है, या फिर दोनों ही जानवर हैं। तो इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 60, 70 और 75, यानी 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर जरूर है। तो टोटल परिवार हम कितना मानेंगे, 100%। तो 100 में से यानी 75% के पास कुछ ना कुछ है, तो बचेंगे कितने, 25% ऐसे परिवार बचेंगे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। तो पूछा क्या गया था, तो कितने परिवारों के पास कोई भी जानवर नहीं है, यानी कि कोई भी गाय या भैंस नहीं है। और कुल परिवार कितने हैं, 96। तो 96 का हम अगर 25 निकाल दें, 25% निकाल दें तो क्या आ जाएगा, ऐसे परिवार आ जाएंगे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। तो डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 परिवार यानी कि ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन परसेंटेज से, ठीक है। इनमें हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कवर किए, और जो बाकी के बचे हुए टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।